हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू बीआई। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था इंडिकेटर एंड कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टुडे वी हैव रिएक्शंस। आज इस लेक्चर में हमने बेसिकली रिएक्शंस पढ़नी है एसिड और बेस की। ठीक है, तो सबसे पहले है मेरे पास हाउ टू एसिड एंड बेस react with the metal। हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, यानी कि हमने क्या करना है, एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन करानी है मेटल से, और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमने देखना है। तो सबसे पहले क्या है, एसिड रिएक्ट विद द मेटल। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। ठीक है, अब देखो, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मतलब मेरे पास कोई भी एसिड है प्लस में मेटल है, जब इन दोनों की रिएक्शंस होएंगी तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली मेरे पास क्या प्रोड्यूस करेगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि जो मेरे एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो जैसे ही वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे तो मेरे पास वो हाइड्रोजन में कन्वर्जन आगे देके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन होएगी कैसे है, इनके एग्जांपल करने से पहले मैं ये बताऊं कि कई बार क्या है, इसी रिएक्शन के ऊपर एक केस स्टडी आ जाती है। ठीक है, तो उसमें पूछते हैं कि जो एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये वाली हाइड्रोजन गैस, तो ये कैसे मेरे पास फॉर्म होएगी, ये चीज पूछ लेते हैं। हाँ सॉरी, फॉर्म तो ये हो ही रही है, बेसिकली डिटेक्ट कैसे होएगी। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने का एक सिंपल सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी तुम्हारे मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में है, एक्टिविटी नहीं मुझे ध्यान कितने नंबर की एक्टिविटी। तो उसमें बेसिकली क्या है कि तुम्हारे पास एक ऐसे बीकर है और यहाँ पे मेरे पास किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस है पाइप के जरिए बाहर जाएगी और उस पाइप को इस टाइप से लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से H2 गैस बाहर जा रही है। अब ये जो है मेरे पास वो सोप का पानी है, सोप वाटर पर। जैसे ही सोप वाटर के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन गैस गई तो यहाँ से ये क्या है, बबल्स जनरेट करने शुरू करेंगे, और जैसे ही हम इन बबल्स को फायर के या फिर इन बबल को आग के नजदीक लेके जाएंगे तो ये ब्लास्ट होंगे। ब्लास्ट होने का कारण इसका ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ती है हाइड्रोजन। तो इस चीज से हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस बन रही है या नहीं बन रही। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, अब कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल Zn है, Zn की रिएक्शन मैंने मान लो HCl से करवा दी, सिंपल रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में Zn। अब होएगा क्या, देखो मेरे पास Zn के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन में बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा ZnCl2 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बना है वो बनेगा एक्चुअल में कैसे, वो देखते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। मेरे पास मैकेनिज्म में देखो क्या है कि सिंपली मेरे पास जो Zn है, Zn एक मेटल है। ठीक है, तो मेटल है प्रॉपर्टी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर सकता है इजीली आउटर मोस्ट। तो इसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये Zn2 प्लस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन ये प्रेफरेंस करेगा। पहले पहले मेरे पास ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या होएगा, सेकंड स्टेप के अंदर अब HCl है, अब HCl ब्रेक होएगा। ठीक है, HCl कैसे ब्रेक होएगा कि मेरे पास H प्लस प्लस में Cl नेगेटिव, HCl इस टाइप से ब्रेक होएगा।
अब मेरे पास दो HCl यूज करें, दो मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे HCl के, तो 2H प्लस एंड 2Cl नेगेटिव। अब 2Cl नेगेटिव है यहाँ पे और दो पॉजिटिव हैं यहाँ पे, तो एक Cl नेगेटिव इसके पास, एक Cl, तो दोनों Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे और मेरे पास क्या फॉर्म होएगा, ZnCl और Cl। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, Cl माइनस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस और Cl माइनस, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों Cl क्या है, वो दो पॉजिटिव चार्ज जो है जिंक के ऊपर उसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो मेरे पास वो बनाएंगे। अब बचा क्या मेरे पास, प्लस में मेरे पास बचा है 2H प्लस एंड प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दो H प्लस है, मतलब ऐसे H प्लस और H प्लस एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये दोनों H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास चला गया, और इन्होंने क्या बना लिया, H रेडिकल, H रेडिकल और H रेडिकल। अगले स्टेप में जो ये रेडिकल फॉर्म हुए हैं H रेडिकल और ये H रेडिकल, जो दोनों आपस में मिलेंगे और मेरे पास फाइनल जो प्रोडक्ट है H2 गैस वो बन जाएगी, और साथ में मेरा साल्ट ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि पहले ये आयंस में फॉर्म होंगे, ठीक है, उसके बाद Zn एंड Cl आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, रेस्ट जो बचेंगे दो इलेक्ट्रॉन जो Zn से निकले से, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का हम यूज करके H प्लस के अंदर बॉन्डिंग करवा के H2 गैस में उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आयनिक मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होएगी, ठीक है। डिटेल हम ये रिएक्शन बेसिकली पढ़ते हैं, कई बार अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो ना, तो उसमें हम ये रिएक्शंस को डिटेल में भी पढ़ते हैं। बट इसमें तुमने सिर्फ ये याद रखना है कि Zn की जैसी HCl से रिएक्शन हुई तो ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। ZnCl2 का जो नाम है मेरे पास वो है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड मेरे पास यहाँ पे फॉर्म होएगा, ठीक है। सेम एक दो एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो कि ये रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसे रही है। हो रही है वो इस मैकेनिज्म से हो रही है। पहले मेरा Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, HCl ब्रेक हो रहा है 2H प्लस प्लस में 2Cl नेगेटिव में, दोनों के दोनों Cl नेगेटिव Zn2 प्लस से अटैच होके ZnCl2 बना रहे हैं। बचा क्या, H प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन ने ले लिया और रेडिकल फॉर्म हो गया। रेडिकल मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है या एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। या फिर क्या है कि जो एक सिंगल बॉन्ड बना है, मान लो A और B एलिमेंट है मेरे, अब इन एलिमेंट्स के अंदर सिंगल बॉन्ड बना है, राइट, या डबल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड बना है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, तो ये सिंगल बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बना हो और ऐसे ऐसे ही टूट जाएगी, मतलब दोनों एलिमेंट अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, ठीक है। जैसे कोई सी सिंगल बॉन्ड से दोनों एलिमेंट ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तब जो वो एलिमेंट कहलाएंगे वो होंगे हमारे फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मेरे पास फॉर्म हुए, वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले गए, ठीक है। तो जिन दोनों ने अपना स्टेबिलिटी के लिए मेरे पास बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ, और H2 गैस प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब ये सेम रिएक्शन हम H2SO4 से भी करवा सकते हैं। अब मेरे पास क्या है, Zn प्लस H2SO4 है। अब जैसे ही Zn प्लस H2SO4 से रिएक्शन हुई, देखो वैसे तो ये भी उसी मैकेनिज्म से रिएक्शन होनी है, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था। पहले Zn2 प्लस बनेगा, फिर दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, है ना, H प्लस और H प्लस, दो H प्लस निकलेंगे। बट अगर हमने समझने के लिए देखना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है इसको इसके साथ अटैच कर देंगे सिंपली, ठीक है। कोई मैकेनिज्म नहीं, बस ये लॉजिकली याद रखने का तरीका है कि तुम SO4 को सीधा जिंक से लगा दो और हाइड्रोजन में तुम्हारा एज इट इज वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। और एक्चुअल में मैकेनिज्म जो हमने पीछे देखा था वही होएगा, पहले Zn2 बनेगा, फिर दो H प्लस बनेंगे, फिर SO4 2 माइनस बनेगा, और फिर ये रिएक्शन होगी। और याद रखने के लिए रिएक्शन हम सिंपली ये क्या कर सकते हैं कि H2SO4 में जो SO4 होता है उसको डायरेक्टली Zn से लगा दिया और हाइड्रोजन गैस मेरी एज इट इज निकल, ठीक है। और इसे हम कहते हैं
जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे जिंक जिंक ने रिएक्शन की उसने क्या फॉर्म किया, जिंक सल्फेट मेरे पास फॉर्म कर लिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लो, Na का, Na प्लस में HCl, तो 2 मोल ऑफ HCl हम यूज करेंगे, 2Na हम यूज करेंगे। तो बेसिकली होएगा क्या कि ये दोनों हाइड्रोजन मेरे पास जो है वो मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, H2 हाइड्रोजन गैस, प्लस बचा क्या, JCl इस Na के पास चला गया, JCl इस Na के पास चला गया, और मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, NaCl के 2 मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड, हाँ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl फॉर्म हो गया, और NaCl को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सॉरी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मेरे पास यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, ये थी मेरी एसिड की रिएक्शन विद मेटल। अब हम देखते हैं बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। तो केमिस्ट्री में जो हमें ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करना, यानी कि जो कंसेप्ट में रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनाइड, ठीक है, उनकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू थ्योरी अगर हम उसमें लिखें। ठीक है, तो हम ज़्यादातर रिएक्शन ही लिखेंगे। सेकंड जो है मेरे पास वो है बेस रिएक्ट विद मेटल। तो बेस भी वही काम करता है जो एसिड करता है, कि मैंने बेस की रिएक्शन मेटल से करवाई और मेरे पास साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। अब इसमें जो हम रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो Zn के साथ अगर मैं रिएक्शन करूं, Zn प्लस NaOH, ये वाली जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये रिएक्शन करना चाहे तो कर भी सकते हैं। अब इसमें बनेगा क्या कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ Zn है मेरे पास यूज होंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमने देखना है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnO2 प्लस H2। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। होएगा कैसे, मैकेनिज्म की अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है, तो मैकेनिज्म इसका क्या होएगा कि Zn है, यही सेम कोई प्रोसेस की Zn2 प्लस में कन्वर्ट होएगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा जो पहले कर रहे थे हम, राइट। उसके बाद क्या है, NaOH है, NaOH बेसिकली बेस है। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होएगा Na प्लस एंड OH नेगेटिव में, क्योंकि ये बेस है। बट इसमें हमने क्या करना है, इसको ब्रेक जो है वो इसका एक हाइड्रोजन निकाल, ठीक है। तो बेसिकली ये होएगा कि NaOH है जो, उसका जो एक हाइड्रोजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ने इसके हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरे पास क्या फॉर्म हुआ, NaO नेगेटिव प्लस में H रेडिकल फॉर्म हो। ठीक है, अगले स्टेप में मेरे पास अब ऐसे 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे मेरे पास, 2NaO नेगेटिव प्लस में H रेडिकल, ऐसे 2 बनेंगे। अगले स्टेप में क्या है कि जो Zn2 प्लस निकला है उससे रिएक्शन होगी किसकी, कि ये नेगेटिव इसके पास और ये नेगेटिव भी इसके पास, क्योंकि सिंगल वैलेंसी और Zn की वैलेंसी 2 होती है। तो मेरे पास क्या फॉर्म करेंगे, ZnONa एंड ONa, तो ये मेरे पास फॉर्म हो गया। प्लस अब जो H रेडिकल है, ये दोनों मिलके मेरे पास क्या फॉर्म कर लेंगे,
ये भी इसी के पास जाएगा, ये जो मिलके मेरे पास क्या फॉर्म कर लेंगे, H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कंपाउंड बना है उसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट हमारे पास कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, हाउ टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। कई बार ये प्रीवियस ईयर में ये वाली रिएक्शन आ चुकी है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो स्पेसिफिकली रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है इसके केस में, बेस के केस में। और तुम्हें जो है वो यही याद रखना। अब याद रखने का तरीका इसमें सिंपल है, अगर आपको ये मैकेनिज्म याद रहता है फिर तो देखो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है वो देखो। अब मेरे पास क्या है, एक जिंक का एक मॉलिक्यूल प्लस में NaOH, NaOH ये है, ठीक है। तो हमने पता है कि साल्ट और हाइड्रोजन बनाना है, तो हाइड्रोजन बना दो पहले इन दोनों से, बन गया हाइड्रोजन H2 प्लस। अब क्या बचा, O नेगेटिव, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, तो मेरे पास क्या बन गया, Zn बचा जो सारा है उसको एक साथ जोड़ दो, ZnONa, ZnONa मेरे पास फॉर्म हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Na2ZnO2, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रिक से आप कर सकते हैं, जो मैकेनिज्म एक्चुअल अगर नहीं करना तो बाई ट्रिक हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है मेरे पास मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन है वो है मेटल कार्बोनेट के साथ। हाउ टू मेटल कार्बोनेट react with the एसिड, ठीक है। मेटल कार्बोनेट का मतलब ये है कि मेरे पास किसी भी मेटल के साथ CO3 ग्रुप अटैच होगा। कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है, CO3 2-, ये वाला जो ग्रुप है ये अटैच होएगा किसी भी मेटल के साथ। तो बेसिकली क्या होएगा कि जैसे मैंने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाई, देखो अगर मेटल कार्बोनेट आ गया मतलब CO3 ग्रुप आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, CO3 ग्रुप में से सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने की, सबसे पहले इस रिएक्शन में से वही निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। अब इसमें क्या है, रिएक्शन हो रही है एसिड से, एसिड रिलीज करेगा H+ आयन, ठीक है। तो वो H+ आयन मेरे पास इसके एक ऑक्सीजन जो बचा था कार्बन CO3 के एक ऑक्सीजन जो बचा है उसके साथ मिलके 2 H+ मेरे पास वाटर फॉर्म करेंगे, प्लस में मेरे पास जो साल्ट बनना है वही बनेगा। ज्यादातर जितने भी रिएक्शन हम एसिड और बेस में पढ़ेंगे उनमें जो प्रोडक्ट है या तो साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा या फिर मेरे पास साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। ये दो मेरे पास प्रायोरिटी है एसिड और बेस की रिएक्शन में। अब मान लो मेरे पास सोडियम है, Na2CO3 मेरे पास है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने मान लो HCl से करा दी, तो अब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यूज होंगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। अब ये होएगा कैसे, देखो CO3 है तो CO3 से मेरे पास निकलना है एक हाइड्रोजन, सॉरी CO3 से निकलना है एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसमें से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन निकल गए तो एक ऑक्सीजन बचा, ठीक है। तो इसका एक ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन मिलके मेरे पास क्या बनाएंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, H2O बन गया मेरे पास। अब मेरे पास देखो क्या बचा है, 2 Na है, एक Cl इस Na के पास चला गया, दूसरा Cl इस Na के पास चला गया, क्योंकि 2 Na है। तो ये मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl फॉर्म हो गया, ठीक है। एक्चुअल मैकेनिज्म इस रिएक्शन का क्या है,
कि मेरे पास कुछ इसकी स्ट्रक्चर कैसे होएगी, ऐसे इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर होएगी, ठीक है मेरी। प्लस HCl से रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या है सॉरी, इसमें क्या होता है ना कि जब भी मेरे पास ऑक्सीजन और मेटल का बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन और मेटल के बॉन्ड कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। रीजन बिहाइंड क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और मेटल उतना नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं कर पाता, तो इसका बॉन्ड रहता है यहाँ पे जो होएगा वो ऐसे होएगा, ये इसका ऐसे बॉन्ड होएगा, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होएगी इसकी, ठीक है। तो इस स्टेप में मेरे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज और का ध्यान रखना कि अगर किसी स्टेप में हमारे पास गैस बन रही है, हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उस रिएक्शन के दौरान हमें ये दिख रहा है कि मेरी गैस बन सकती है इस रिएक्शन में अंदर, ठीक है, तो वही जो स्टेप है वो हम प्रेफरेंस के तौर पे करते हैं, क्योंकि गैस बनना है किसी रिएक्शन के अंदर उस रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स का काम देता है, उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करता है अगर किसी रिएक्शन में गैस बन रही है। तो इसमें भी मेरे पास गैस बनने के चांस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो इस रिएक्शन को क्या काम देगी, प्रोसीड कराने का काम देगी। तो होएगा क्या कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये जो मेरे पास फॉर्म क्या होएगा, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, मतलब C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 बन गई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HCl मेरा एलजीटीजी पड़ा है, प्लस में और क्या बना, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Na प्लस बना, Na प्लस, प्लस में यहां से मेरे पास NaO माइनस बना, NaO माइनस। अगले स्टेप में क्या होएगा कि मेरे पास ये जो Na है ये ऐसे ब्रेक होएगा HCl, और ये Cl मेरे पास इसके पास चला जाएगा, बचा क्या जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, नेगेटिव इस पे आया, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो जैसे इसने अटैक किया तो मेरे पास क्या होएगा, अब इसमें मेरे पास क्या होएगा, NaCl बन जाएगा प्लस NaOH के मेरे पास मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखो HCl के कितने मॉलिक्यूल थे, एक दो, हमने कितने यूज किए हैं, ओनली अभी तक एक मॉलिक्यूल हमने यूज किया है, ठीक है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आएगा HCl का, ठीक है, उसी सेम तरीके से ये ब्रेक होएगा, ये Cl नेगेटिव ऐसे ब्रेक हुआ, इसने अटैक इस Na पे किया और ये ऐसे ब्रेक हुआ और ये मेरे पास इसके पास आ गया, तो मेरे पास फाइनल क्या बन गया, NaCl प्लस H2O वाटर मेरे पास फॉर्म हो गए। तो मेरे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहे हैं, दो NaCl, एक और दो NaCl बन गए, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, और वाटर बन रहा है तो वाटर भी मेरे पास फॉर्म हो गया। तो चारों प्रोडक्ट मेरे बन गए इस रिएक्शन के दौरान जो बन रही थी, ठीक है। ये प्रॉपर मैकेनिज्म है रिएक्शन करने का, ये मेरे पास एक ट्रिक के अकॉर्डिंग भी तुम कर सकते हो, क्योंकि क्लास 10th का जो लेवल है उस लेवल पे तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारी रिएक्शन हो कैसे रही है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो चीज़ कोई नहीं पूछेगा। तो तुम इस ट्रिक से कर सकते हो, अगर तुमने डायरेक्ट अच्छे से समझना है कि रिएक्शन होएगी कैसे, तो वो तुम ऐसे जा सकते हो कि मेटल कार्बोनेट की जो रिएक्शन है वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करके मेरे पास फर्दर प्रोसीड होए, ठीक है, क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इसका एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, हमने सोडियम लिया था ना, अब हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बेसिकली लाइमस्टोन भी कहते हैं। लाइमस्टोन की जैसी HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपली क्या बनेगा, वही सेम ट्रिक, दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl यूज होंगे, ठीक है, और इसके एक हाइड्रोजन ने, इसके दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर मेरे पास वाटर निकाला, CO3 है तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, फिर वाटर निकल जाएगा और बचा क्या, कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो मेरे पास दोनों Cl एक ही कैल्शियम एटम से अटैच हो जाएंगे, ऐसे सिंपल। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CaCl2 मेरे पास बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास उसमें फाइनल जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो फॉर्म हो जाएंगे,
कि कैल्शियम लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट से जो मेरा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो रिएक्शन है वो है मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, इसमें मेटल कार्बोनेट था यानी कि CO3 2- लगा हुआ था। अब मेरे पास क्या है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है। मेटल मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्शन है, मतलब जो ग्रुप अब होएगा मेरे पास वो होएगा HCO3-, यानी कि ये ग्रुप हमारा मेटल से अटैच रहेगा। तो सेम ही होना है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट प्लस एसिड, और ये मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेंगे, वही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साल्ट। ठीक है, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, बट इसमें क्या है कि यहाँ पे हम पिछली रिएक्शन में जो एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, इस रिएक्शन में हम वो एक मॉलिक्यूल से ही कर देंगे। जैसे मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaCO3 प्लस में हम HCl लेंगे और मेरे पास रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, कैसे, अब इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब ये बना कैसे एक्चुअल में वो देखते हैं, पहले मैकेनिज्म इसका देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होएगा कि मेरे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड OH एंड Na। अब पिछले में मेरे पास यहाँ पे Na था, यहाँ पे अब OH ला गया डायरेक्टली, क्योंकि हमें पहले लगाना पड़ा था ना, अब नहीं लोड हमें। प्लस में HCl की रिएक्शन हमने करनी है, तो होएगा क्या कि HCl की खासियत ये है कि वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, ये नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव आ गया, इसके लोन पेयर क्या क्या ही लोन पेयर का अटैक कराएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होएगा, ये जो है बॉन्ड Na और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऐसे यहाँ पे चला गया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड टूट गया, सॉरी ये नहीं टूटा, ये बॉन्ड टूट गया। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव पे अटैक कर दिया और Cl नेगेटिव ने Na पे अटैक कर दिया। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसे अलग अलग स्टेप से करते हैं। मेरे पास है C डबल बॉन्ड O OH ONA। पहले क्या होएगा कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कैसे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों टूट जाएंगे, मेरे पास क्या हो गया, C कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब मेरे पास क्या बना साथ में, OH नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। अगले स्टेप में मेरे पास HCl आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन में वो डाल रखा है। ठीक है, HCl आएगा तो क्या होएगा कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होएगा। ठीक है, और ये जैसे ही ऐसे ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो Cl है, Cl के नेगेटिव चार्ज ने अटैक करना है Na पॉजिटिव पे, और OH के नेगेटिव ने अटैक करना है H पॉजिटिव पे। ठीक है, तो Na पॉजिटिव पे जैसे Cl का अटैक हुआ, तो उसने क्या फॉर्म कर लिया, NaCl प्लस में जैसे ही हाइड्रोजन का H पॉजिटिव था जो उसके OH नेगेटिव ने अटैक किया, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये मेरे तीनों प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, NaCl बन गया एंड वाटर मेरे पास फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, और यानी कि ये वाटर बना दिया हमने, ट्रिक से अगर हम जाएं, बचा क्या मेरे पास, Na और Cl, Na और Cl मिलके मेरे पास NaCl बन गया, और ये जो 2 मॉलिक्यूल इसके रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गए। ठीक है, क्योंकि बेसिक ट्रिक तो यही है कि जैसे ही CO3 दिखे तो वहां से क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले निकालनी है, उसके बाद एक ऑक्सीजन बचेगा। बचा हुआ ऑक्सीजन अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसके साथ मिलके
वाटर में कन्वर्ट कर दो उसे, और बाकी जो तुम्हारे पास रह जाते हैं उन सभी को जोड़ के तुम साल्ट फॉर्म कर दो, तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीटली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम वो करते हैं पहले। ठीक है, इसी जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं ना कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेंगे, वहीं पे नीचे एक रिएक्शन हमें दी होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि लाइम वाटर से हमने लाइमस्टोन बनाना है, उसकी रिएक्शन फर्दर मेरे पास करवानी है एसिड के साथ। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि मेरे पास क्या है CaOH2 यानी कि लाइम एक बेस है, ये बेसिकली सिंपल सी बात अगर मैं करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। अब इसकी जो रिएक्शन है यानी कि इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर की रिएक्शन करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जैसे ही हम लाइम वाटर के यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे, तो वो जो हाइड्रोक्साइड है मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 में, प्लस में वाटर का एक मॉलिक्यूल ये रिलीज कर देगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये हुआ कैसे कि मेरे पास CaOH ऐसे था, CO3 आया, सॉरी CO2 आया। अब इसमें क्या हुआ, किया कुछ नहीं इसने, बस हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या होएगा वो देख लो कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, और यह जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, ये भी ब्रेक होएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, और इन दोनों ने मिलके मेरे पास क्या है वाटर बना लिया। तो मेरे पास वाटर फॉर्म हो गया H2, प्लस में मेरे पास क्या बना Ca+O नेगेटिव, यानी कि ये इतनी चीज जो बच गई थी इस बॉन्ड के टूटने के कारण इस पे पॉजिटिव आ गया, इस बॉन्ड के टूटने के कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। अगले स्टेप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो डाइऑक्साइड पे क्या हुआ कि मेरे पास इसने इस पे अटैक कर दिया और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया। ठीक है, O नेगेटिव ने अटैक करिए, तो मेरे पास क्या बना Ca+ ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव मेरे पास फॉर्म हो गया। और जो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव ने कैल्शियम के पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन गया, C डबल बॉन्ड O Ca दिस, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CaCO3। ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन से ऐसे बना। अब अगर इसी को मैं फर्दर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से और रिएक्ट करा दूं, तो यही मेरे पास क्या है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल में, मतलब कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा जी। अगर इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दी। ठीक है, और फर्दर इसकी अगर हम रिएक्शन करवाए HCl के साथ, तो हमारे पास क्या है CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होना है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, कैसे बनेगा, क्लियर है। मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए इतना। अगर कुछ ना समझा है तो तुम कमेंट कर सकते हो, अगले वीडियो में हम आप तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।